गाइस, ये एक कॉमन चीज है जो हमने काफी सारे लोगों में नोटिस किया है। लोग किसी ना किसी तरह अपने बैड हैबिट्स को क्विट करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर किसी दूसरे इंसान को देखकर जिसने उस बैड हैबिट को क्विट किया और उसकी लाइफ बदल गई। और इसी मोटिवेशन के साथ वो ये सोचने लगता है कि बस इस बार तो मैं पक्का इस बैड हैबिट को क्विट करके ही छोड़ूंगा। अब से फोन कम यूज करूंगा, टाइम पर सोऊंगा और आज के बाद कभी पॉर्न नहीं देखूंगा। बस आज से ही जंक फूड खाना छोड़ दूंगा और हेल्थी डाइट ही फॉलो करूंगा। सोशल मीडिया और गेम्स के एडिक्शन से दूर ही रहूंगा। और बस ये सोचकर वो अपनी बुरी आदत से दूर रहने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब यार यह प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास तो सभी तरह के मोटिवेशन होते हैं पर कोई सही स्ट्रेटजी नहीं होती। और जाहिर सी बात है, इस तरह से आप अपनी बैड हैबिट को क्विट नहीं कर सकते। आपको इस बात को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो यार ये तो जाहिर सी बात है कि मोटिवेशन के साथ आपके पास सही स्ट्रेटजी का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप इतनी आसानी से अपनी बैड हैबिट को क्विट नहीं कर सकते। और वो सही स्ट्रेटजी है 3 R's। किसी भी बैड हैबिट्स को क्विट करने का ये एक साइंटिफिकली प्रूवन, इफेक्टिव और बेस्ट स्ट्रेटजी है, जिसे अगर सही से यूज किया जाए तो किसी भी बैड हैबिट को आप बहुत ही आसानी से अपने लाइफ से रिमूव कर सकते हो। इस 3 R स्ट्रेटजी का सबसे पहला R स्टैंड करता है रीजन के लिए। तो यार चलो सबसे पहले रीजन के बारे में बात करते हैं, जो कि है की टू ब्रेकिंग एनी बैड हैबिट। आपकी कोई भी बैड हैबिट अपने जड़ से तभी खत्म होगा जब उसे छोड़ने का आपके पास एक बहुत ही तगड़ा रीजन होगा। 2012 का विराट कोहली की IPL का सीजन उसके लिए बहुत ही खराब गया था। उस सीजन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो मैच खत्म हो जाने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में आए और उन्होंने एक शावर लिया और उसके बाद खुद को मिरर में देखा। उन्होंने खुद को देखा कि वो बहुत ही ज्यादा मोटे दिख रहे थे। वो ये कहते हैं कि जब वो फील्ड में जाते थे तब उनको ऑपोजिशन टीममेट्स से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। जब वो बैटिंग करने आते थे तब ऑपोजिशन टीममेट्स को ये लगता था कि ये बस एक एवरेज प्लेयर है और इससे तो कुछ भी नहीं होगा, इसे बस खेलने दो, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये सब बातें विराट को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। वो ऑलरेडी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तो बन चुके थे, लेकिन उनका ड्रीम ये था कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर बनेंगे। और इसके पीछे उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन भी था। वो चाहते थे कि जब वो फील्ड पे उतरे तब सामने वाले टीम के नजरों में उनके लिए रिस्पेक्ट हो। ऑपोजिशन टीम को ये बिल्कुल भी ना लगे कि वो एक एवरेज प्लेयर है, बल्कि सामने वाले टीम को ये एहसास हो कि इस प्लेयर को अगर आउट नहीं किया गया तो ये हमारी बैंड भी बजा सकता है। और इससे जरा भी कम उन्हें मंजूर नहीं था। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी बैड हैबिट्स को क्विट करने के बाद एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट्स उन्हें अपने फील्ड में भी देखने को मिले। जिसके बाद वो बहुत ही लाइटर फील करने लगा और उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ही क्विक हो गए और फील्ड में उनका फोकस बढ़ने लगा। और ये सभी चीजें उनको इतनी अच्छे लगने लगी कि ये हेल्थी लाइफस्टाइल उनके लिए एक एडिक्शन बन गया। और ये सभी गुड हैबिट्स विराट कोहली को किंग कोहली बनाया, जिसे आज हम सभी लोग पहचानते हैं। अगर विराट कोहली के पास अपनी सभी बैड हैबिट्स को क्विट करने का कोई स्ट्रॉन्ग या फिर पर्पसफुल रीजन ही नहीं होता तो वो कभी भी कोई एक्शन ही नहीं लेते। आप अपनी जिस भी बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो, जिसे आप छोड़ना चाहते हो, तो उसे छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन दो ताकि आप उस बैड हैबिट को क्विट कर सको। और ये रीजन जितना पर्सनल होगा उस हैबिट को छोड़ना उतना ही आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको हर रात सोने से पहले 1-2 घंटा फोन करने की गंदी आदत है, जब आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते, बस यूं ही लेटे लेटे स्क्रॉल करते रहते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ मेम शेयर करने लगते हो। अब आपकी मम्मी पापा आपसे कितना भी कहे कि रात को फोन यूज मत करो, इससे आदत खराब हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है, तो ये सब सुनने के बाद भी आप अपनी आदत को चेंज करने की कोशिश तक भी नहीं करोगे। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि देर रात तक फोन यूज करने से आपकी स्लीप डिसफंक्शन हो रही है, जिसके वजह से आपकी एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा है और आप मेंटली और फिजिकली वीक फील कर रहे हो, आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है और आपको बीमारियां लगता ही जा रहा है, या फिर आपके काम में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लो होता जा रहा है, या फिर आपकी जो फोकस लेवल है वो गिरता ही जा रहा है, और इसका इफेक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए आपको अपनी फोन की एडिक्शन को खत्म करना ही होगा। अपने आप को ऐसा तगड़ा रीजन देने से आप अपने आप को सिर्फ मोटिवेटेड फील ही नहीं करोगे, बल्कि आपके अंदर अपनी लाइफ की कंट्रोल वापस लेने का एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाएगा, जो उस हैबिट को जड़ से खत्म करने का सोर्स भी बनेगा। अभी ये सब आपने कैसे सोचा, आपको रीजन कैसे मिला, उसके लिए है आज का ये सेकंड पॉइंट। सेकंड आर है रिसर्च, रिमूव एक्सेस टू द हैबिट एज मच एज पॉसिबल। 1980s के दौरान कुछ रिसर्चर्स लोगों की हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको लिफ्ट के जगह सीढ़ियों का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं,
उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि सीढ़ियां यूज करना लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बेवजह लिफ्ट यूज करना बहुत ही गलत है, जिससे उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। पर इन सब बातों से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद रिसर्चर्सों ने कुछ डिफरेंट करने का सोचा। उन्होंने लिफ्ट की दरवाजे की बंद होने की टाइम को 16 सेकंड बढ़ा दिया। बस इतनी ही चीज लोगों को कन्विंस करने के लिए इनफ हो गया था कि उनको सीढ़ियां यूज कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतना सब्र और पेशेंस तो नहीं था। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिफ्ट यूज करना ही छोड़ दिया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि जब रिसर्चर्सों ने लिफ्ट की दरवाजे की बंद होने की स्पीड को नॉर्मल कर दिया, तब ऑलरेडी लोगों को सीढ़ियां चढ़ने की आदत लग गया था और उन्होंने वापस कभी लिफ्ट यूज ही नहीं करी। तो आप जिस भी बुरी आदत को अपने लाइफ से रिमूव करना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कर दो और ये गौर से नोटिस करो कि आप किन किन चीजों से ट्रिगर्ड होते हो और उन ट्रिगर्स को खत्म कर दो। अगर तुम उस बैड हैबिट की एक्सेस को अपने लाइफ से रिमूव कर देते हो, तो आपकी जो बैड हैबिट है वो अपने आप ही चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन तब यूज करते हो जब आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, तो अपनी सारी नोटिफिकेशन को ही आप डिसेबल कर दो। आप पॉर्न या फिर मास्टरबेशन के लिए तब ट्रिगर्ड होते हो जब आप सोशल मीडिया पे हॉट या फिर सेक्सी चीजें देखते हो। इसीलिए उन सभी चीजों को अनफॉलो या फिर डिसेबल कर दो जो आपको इस तरह की ट्रिगर्स देते हैं। इसी तरह जो भी आपकी बुरी आदत है, उन आदत तक आपको ले जाने की जो मीडियम है, उनको ही अपनी एक्सेस से दूर कर दो। लेकिन याद रखना कि आप अपने दिमाग को तो अपने आप से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि कोई एक्सटर्नल चीज तो नहीं, लेकिन आपकी दिमाग खुद आपको उस बुरी आदत तक ले जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यार आपके ब्रेन के लिए कोई भी हैबिट गुड या फिर बैड नहीं होती। जिस काम में मजा आता है, चाहे वो आपके लिए कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वो उसे करेगा, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। अब क्योंकि आपकी ब्रेन के लिए आपकी किसी भी बैड हैबिट को परफॉर्म करने का जो मजा है, वो उसकी हार्मफुल इफेक्ट से ज्यादा है। पर आपको आपकी ब्रेन की इस कंडीशन को बदलना है। आपने कभी खुद में ये नोटिस किया है, जब आप किसी एक चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगते हो, उस चीज के बारे में बात करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज से रिलेटेड एक्शंस भी लेने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पॉर्न या फिर मास्टरबेशन की हैबिट को क्विट करना चाहते हो, जो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को लो कर रहा है और आप खुद से ही नफरत करने लगे हो। आपके पास इसे खत्म करने का रीजन भी है। अब इसे मेक श्योर करने के लिए कि आप कभी फेल ना हो, आपको इस हैबिट के बारे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी रिसर्च करना है कि ये आदत आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और इससे फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये आदत आपको प्रेजेंट टाइम में कितना नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। इससे रिलेटेड वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो और नोफैप के बेनिफिट्स के बारे में जानो। इससे होगा ये कि अब तक आपकी ब्रेन को इससे मिलने वाली मजे का आइडिया था, लेकिन जब आप इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, तो आपका ब्रेन भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा कि ये हैबिट आपकी लाइफ को मौत से बदतर बना देगा। और ये मेथड आप अपनी किसी भी बैड हैबिट को क्विट करने के लिए यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन के साथ आपको हैबिट को रिप्लेस भी करना आना चाहिए। थर्ड आर यानी रिप्लेस, क्रिएटिंग गुड हैबिट्स आउट ऑफ बैड वंस। गाइस यार, आप ये मान के चलो कि आप फेल हो जाओगे। एक आदत को बनाने के लिए आपने कई साल लगा दिए हैं, इसे बस कुछ दिन या फिर महीनों में छोड़ना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हो सकता है कि आप अपनी पहले कुछ अटेम्प्ट्स में फेल हो जाओगे, खासकर जब आपकी की गई रिसर्च और रीजन आपको ज्यादा गिल्ट में डालेंगे और आप अपनी इस बैड हैबिट से और दूर हो जाओगे। अगर आप फेल भी हो जाओ तो ये जरूर याद रखना कि ये नॉर्मल बात है, ये एक्सपेक्टेड था और आप इसके लिए प्रिपेयर भी थे, लेकिन आपको फिर से उठ के फाइट बैक करना है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी किसी भी आदत को चेंज करने की जर्नी में आपको ये याद जरूर रखना होगा कि आप किसी भी आदत को भूल नहीं सकते। अगर आपने बचपन में एक बार साइकिल चलानी सीख ली, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा होके आप उस आदत को भूल जाओगे। इसी तरह आप अपनी किसी भी हैबिट को अपने सिस्टम से पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकते। सेम टू सेम कंप्यूटर में जैसा होता है कि आप किसी भी डाटा को पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप उसे डिलीट कर भी देते हो तो वो कुछ वक्त तक उसमें रह जाता है और जिसे रिकवर भी किया जा सकता है, जिसे आप कुछ ना कुछ करके दोबारा एक्सेस कर सकते हो। वो असलियत में तब डिलीट होगा जब उसे आप किसी नए डेटा से रिप्लेस करोगे। जैसा कि सोक्रेटिस कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट बिल्डिंग द न्यू। यानी कि पुराने हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको फोकस करना होगा न्यू हैबिट्स को बिल्डअप करने के ऊपर। इसीलिए यार, अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करने के लिए आपको उसे किसी नए हैबिट से रिप्लेस करना ही होगा। अगर आपको रात में फोन चलाने की आदत है तो उसे रीडिंग से स्विच कर दो। अगर आपको जंक फूड खाने का आदत है तो उसे किसी हेल्थी या फिर टेस्टी फूड से रिप्लेस कर दो। इस स्ट्रेटेजी को सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट पीटर गोल्डविजर ने डेवलप किया था, जिसे वो इफ देन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और इन्होंने ये प्रूव भी किया है कि ये स्ट्रेटेजी आपकी किसी भी बैड हैबिट को छुड़ाने के लिए काफी है।
तो गाइस आई होप कि आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।